वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। हमारा सिस्टमैटिक चल रहा है सिलेबस। एक सेकंड, एक ऑर्गेनिक का एल्कोहल फिनॉल ईथर ईथर हमारा कंप्लीट होने वाला है आज। वो सेकंड हाफ में इवनिंग वाली क्लास में वहां कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इधर आपका बचा हुआ थर्मोडायनेमिक्स भी लगभग एंडिंग की ओर है। इसमें से बस खत ये हो जाएगा। इसके बाद काइनेटिक्स देखते हैं जो ठीक ठाक टॉपिक है, और काइनेटिक्स के बाद देखते हैं इधर फोटोकेमिस्ट्री, फिजिकल खत्म करते हैं, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपकी बच जाएगी। ओके, चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो, ठीक है। एटीएस ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ये यूट्यूब चैनल हो गया, और ये क्या है हमारा, ये नंबर है। कोई कांटेक्ट करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या देखते हैं। हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या डालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या पूछा था, एक क्वेश्चन आपको पिछले बार पूछा था कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोई भी आपको दे देगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, कि वो कितना फ्रीली रह सकता है, स्पेस में कैसा घूम सकता है, वो बताएंगे। ठीक है, ओके। लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कंट्रीब्यूट करता है किसकी ओर, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। लिखेंगे इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। इट कंट्रीब्यूट्स, it contributes towards internal energy, it contributes towards internal energy, it contributes towards internal energy। ये क्या करता है, इंटरनल एनर्जी को it contributes towards internal energy। इंटरनल एनर्जी की तरफ इसका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। it contributes towards internal energy लिखेंगे, या कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनल एनर्जी, जो आपकी मर्जी आए। इट्स कंट्रीब्यूट्स टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यहां से हम सीवी को निकालने, क्या सीवी को निकालने की ओर जाते हैं। सीवी को निकालते हैं, यहां से क्या करते हैं आप लोग, सीवी को निकालते हैं। देवेंद्र इतने दिन कहाँ थे, ऑर्गेनिक की क्लासेस में क्यों नहीं हो? इधर से क्या करते हैं, बाकी लोग तो थे, आप क्यों नहीं हो? यहाँ से क्या निकालते हैं, सीवी को निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, सीवी को निकालते हैं। लिखेंगे लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ, फ्रीडम ऑफ, विनय विनय ये फैन चला दो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एटम, एटम एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल या क्या आयन इन स्पेस, आयन इन स्पेस, कहाँ स्पेस में उनका मूवमेंट कैसा है, एटम मॉलिक्यूल और आयंस का मूवमेंट कैसा है। ओके 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 ओके, एटम मॉलिक्यूल और आयंस का कैसा है, कैसा था, स्पेस कैसा था। ठीक है इनका, ठीक है। क्या है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि कैसा घूम सकता है, ऐसे में घूम रहे हैं या ऐसे में घूम रहे हैं, 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 ऐसे में घूम रहे हैं, या इस वाले रोटेशन में, या ऐसा वाला मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है। और इस स्पेस में जहां आपने रखा हुआ वो कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, या ऐसे में घूम रहा है, या ऐसा घूम रहा है। तो ये क्या एटम मॉलिक्यूल और आयन के अंदर उसका मूवमेंट कैसा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब कितना मूवमेंट कर सकते हैं वो, उसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखेंगे देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, there are mainly three types of degree of freedom, there are mainly three types of degree of freedom, there are mainly three types of degree of freedom, three types of degree of freedom, three types of degree of freedom। लिखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला लिखेंगे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, पहला लिखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला क्या लिखेंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा लिखेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा लिखेंगे
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा क्या लिखेंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, वाइब्रेशनल, विनय वाइब्रेट को नीचे जाना है जरा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाना जरा वहां नीचे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे। स्पेक्ट्रा तीन प्रकार के होते हैं, इतनी चीजें समझ में है। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो ये क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट टू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो इसका कंट्रीब्यूट होता है। यहाँ से क्या निकालते हैं, सीवी निकालते हैं, क्या लगा दे जरा, तो लगा देना कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलाओ भाग जाएंगे थोड़ा। इसे क्या करते हैं, सीवी निकालते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, सीवी निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन स्पेस। ये क्या मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, मेनली कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। जो आपके ट्रांसलेशनल लिखेंगे, स्पेक्ट्रम मेनली तीन टाइप्स का होता है, लिखेंगे स्पेक्ट्रम मेनली तीन टाइप्स का होता है, रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक। स्पेक्ट्रम मेनली तीन टाइप्स के, तीन प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम मेनली तीन प्रकार के होते हैं, स्पेक्ट्रम मेनली तीन प्रकार के होते हैं, कितने, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। ओके, लिखेंगे ट्रांसलेशनल, लिखेंगे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। रोटेशनल का होता है वाइब्रेट, अभी आपको कुछ नहीं आता, मैं समझ गया, बस आपको सिर्फ रखना है, हाँ ऐसा कुछ होता है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इनका स्पेक्ट्रा, तीन प्रकार के स्पेक्ट्रा होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अभी बात करेंगे जब स्पेक्ट्रोग्राम होगा, अभी कुछ नहीं समझना, आपको कुछ नहीं आता, बस केवल ऐसे मजे लेने। वाइब्रेशन और लास्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। अब हम ट्रांसलेशन तो पढ़ रहे थे पहले, हमने यहाँ पीछे लिखा, जो आपके जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो ट्रांसलेशन का होता है, रोटेशनल का होता है और वाइब्रेशनल का होता है। यहाँ हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, स्पेक्ट्रा मेनली रोटेशनल का होता है, वाइब्रेशनल का होता है और इलेक्ट्रॉनिक का होता है। हम कह रहे हैं इसका नहीं होता है, इसका मतलब हमने एक लिखा यहाँ, यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने क्या, ट्रांसलेशनल का स्पेक्ट्रा नहीं होता है, लिखो ट्रांसलेशनल का, ट्रांसलेशनल का, ट्रांसलेशन का स्पेक्ट्रा नहीं होता है, ट्रांसलेशन का स्पेक्ट्रा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, स्पेक्ट्रा नहीं होता है, इसका रीजन है स्पेक्ट्रा नहीं होता है। इसका आपको कुछ नहीं आता, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, स्पेक्ट्रा मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, ग्राउंड स्पेक्ट्रा मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कौन सा नहीं होता है, आंख बंद कर रहे, ट्रांसलेशन का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल इतने क्वांटाइज होता है कि आप पता ही नहीं कर सकते हो कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि किसका है और किसका नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, एनर्जी लेवल ऐसा लगता ही नहीं है कि क्वांटाइज है कि नहीं। लेकिन इसका रीजन है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है, क्योंकि एनर्जी गैप जो है बेटा, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज है कि नहीं है, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज, QUANTIZED, क्वांटाइज है कि नहीं, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं है, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल क्वांटाइज है कि नहीं है। ठीक है, पता ही नहीं चलता वहां उनके गैप कितना, कुछ पता ही नहीं चलता एनर्जी लेवल के बारे में, इसलिए हमें इसका एनर्जी गैप बहुत कम है, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। जो एक पीक आनी होती है, जैसे दो की कोई पीक आ रही है, इसकी अलग पीक आ रही है, जैसे आप ट्रांसलेशन में देखने गए, ये दोनों मर्ज होके ऐसा कुछ दिखाई देता, आप पता ही नहीं कर सकते हो कि ए वाले की पीक क्या थी, कि इस ए वाले की पीक क्या थी और इस बी वाले की पीक क्या थी, कुछ आपको पता ही नहीं चलता, कुछ ऐसा एक नया सिग्नल मिल जाता है।
ओके, तो आपको क्वेश्चन जो बना है आपके लेवल का इसमें से सबसे नॉर्मल बनेगा। स्पेक्ट्रा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से किसका स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है? तो ट्रांसलेशन का स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है। रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक का आपको स्पेक्ट्रा मिलता है। रीजन पूछने का, ट्रांसलेशन का स्पेक्ट्रा क्यों नहीं मिलता है? सीधा कहना, उसमें गैप बहुत कम होता है। गैप बहुत कम होने की वजह से एनर्जी के जो लेवल है वो आपस में मर्ज कर देते हैं। देखते तो एनर्जी लेवल आपस में मर्ज करने बैठ जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, पहला तो ये लिखा, सेकंड लिखो एनर्जी लेवल आपस में मर्ज करने बैठ जाते हैं। सेकंड लिखो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल आपस में मर्ज करने लग जाते हैं। एनर्जी लेवल आपस में मर्ज करने लगते हैं। एनर्जी लेवल आपस में मर्ज होने लगते हैं। एनर्जी लेवल आपस में मर्ज होने लगते हैं। जो एनर्जी लेवल है वो क्या होते हैं? आपस में मर्ज होने लगते हैं। एनर्जी लेवल आपस में क्या होते हैं? मर्ज होने लगते हैं। अब लिखेंगे जरा मोशन के प्रकार। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोशन 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, हेडिंग डालेंगे मोशन के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के प्रकार देखेंगे। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन या टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के प्रकार या मोशन के प्रकार। विनय थोड़ा ये कैमरा सही करना जरा। विनय ये कैमरा सही सही करो जरा। हाँ, ये टाइप्स ऑफ मोशन इसे सही करना थोड़ा, ये ऊपर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। टाइप्स ऑफ मोशन, तो जूम कम करना, जूम जूम इसका, बस ठीक है। ओके ओके, टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं? ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। 4 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशनल, कौन कौन से होते हैं? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। और कौन सा होता है? रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मोशन। नेक्स्ट कौन सा है? वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोशन। और नेक्स्ट कौन सा है? वाइब्रेशनल मोशन। फोर्थ वाला 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 कौन सा है? वाइब्रेशनल मोशन। पहला है ट्रांसलेशनल, दूसरा है रोटेशनल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक और चौथा क्या है? वाइब्रेशनल। चौथा क्या है? वाइब्रेशनल मोशन। अब लिखेंगे जरा, अब लिखेंगे, अब लिखेंगे। देखो मॉलिक्यूल अगर कंटेन करते हैं n डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मॉलिक्यूल कंटेन्स, आपके लिए नई चीज है, हाँ कोई बड़ी चीज नहीं है। मॉलिक्यूल कंटेन्स n डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल कंटेन्स n डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम का? n डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल कंटेन्स n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 3n होता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3n। जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो जाएगा आपका? 3n। कितना हो जाएगा? 3n। एक सेकंड है, थोड़ा दमयंती एक सेकंड देंगे मुझे, एक सेकंड है। चलो 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 ओके। दमयंती समझ आ रही है इतनी चीजें? दमयंती ये चीजें समझ आ रही है जितनी अभी हो रही है? चलो ठीक है, ओके, समझ आ रहा है? लिखो मॉलिक्यूल कंटेन n डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखेंगे टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखेंगे टोटल, इसे लिखेंगे टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखेंगे टोटल ट्रांसलेशनल, इसे सही करेंगे जरा, टोटल ट्रांसलेशन, कुत्ते की आवाज तो नहीं आ रही भूखने की, देखना जरा। टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3n होते हैं, याद रखेंगे। ट्रांसलेशनल DOF जो है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 3 होते हैं, ऑलवेज 3n होते हैं। ऑलवेज कितने होते हैं? 3n। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज कितने होते हैं? 3n। हमेशा याद रखना है, ठीक है?
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? यस, कुत्ते की आवाज आ रही है वो भूखने वाली नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं उसी चक्कर में वो आ रहा है, ठीक है, माइक से कम आ रही है वो टोके। कितने होते हैं? 3n होते हैं। कितने होते हैं? 3n। चलो ओके, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका वो 3n होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो आपका 3n होता है। जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3n होता है। आइदर फॉर लीनियर, आइदर फॉर लीनियर, आइदर फॉर लीनियर और नॉन लीनियर, चाहे आपको लीनियर दिया हो चाहे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल दिया हो, आइदर फॉर लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ये तो आपको पहचानना आ गया ना, लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है। जो जो मॉलिक्यूल में जिसमें ऐसे एक्सेस पास हो रही हो, वो एक्सेस के अलावा ऐसे घूम रहा हो, वो क्या है? लीनियर। ऐसा ऐसा ऐसा। नॉन लीनियर मतलब जिसमें लीनियरिटी ना हो। जैसे नो लीनियर और नॉन लीनियर, ये आपको पहले भी बताया था। जैसे नो लीनियर मतलब जो लीनियर पड़ा हुआ है, जैसे ऐसा कोई मॉलिक्यूल CO2 का था तो लीनियर था ना, यहाँ नीडल पास कराओगे ऐसे इसके बीच से तो इसको ऐसे घुमा सकते हो, यहाँ से पास कराओगे तो इसको ऐसा घुमा सकते हो। जैसे लीनियर मतलब 180 के आपको रोटेशन देखने आने चाहिए। अब आगे बात करते हैं, आगे लिखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे। देखो रोटेशनल डिग्री ट्रांसलेशन आपने लिख दिया 3 होते हैं, किसके लिए? हमेशा लीनियर या नॉन लीनियर। अब लिखो रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिखेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लिखेंगे ये 2n होता है फॉर लीनियर, 2n फॉर लीनियर, किसके लिए? लीनियर के लिए। और 3n होता है किसके? फॉर नॉन लीनियर। 3n 3n किसके लिए होता है? 3n होता है रोटेशनल में। अगर आपको 2n दे रखा है तो वो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है, लीनियर मॉलिक्यूल लिख दो, लीनियर मॉलिक्यूल। क्या लिख दो? लीनियर मॉलिक्यूल। ओके, और 3n आ रखा है तो वो किसके लिए होगा? फॉर नॉन लीनियर। वो किसके लिए होगा? फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। वो किसके लिए हो जाएगा? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। वो किसके लिए होगा? यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन उसने यहाँ से उठाया था, ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे जैसे आपको नहीं आता है, आपको वाइब्रेशन, आपको ये पता है, दो याद है, रोटेशनल का 2n होता है, वाइब्रेशन का, रोटेशनल का 2n होता है लीनियर के लिए, 3n होता है नॉन लीनियर का। अब आपको उसने वाइब्रेशनल पूछ लिया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपकी आ रही है वो 3n आ रखा है। क्या आ रखा है? 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कितना बोला? 3n होता है। तो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन का सम कर दो। ट्रांसलेशनल क्या कर दो? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल क्या कर दो? ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बताओ तीनों का सम कितना था? तीनों का सम कितना था? 3n। था कि नहीं था? था कि नहीं था? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल का सम कितना था? 3n था। कितना था? 3n था। चलो अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ। जैसे मुझे वाइब्रेशनल नहीं पता, आप जैसे आप लोगों, आपको पूरा मैं पिंक यूज करता हूँ, पिंक यूज करता हूँ। मुझे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। क्या निकालना है? वाइब्रेशनल DOF, वाइब्रेशनल, मुझे क्या निकालना है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ध्यान देंगे, मुझे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 3n माइनस, 3n माइनस क्या आ जाएगा? इधर ध्यान देंगे, 3n माइनस ये और ये, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल वहां पे, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो इनका कंट्रीब्यूशन था, डिग्री ऑफ फ्रीडम या रोटेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो था। अब इसको नेक्स्ट पेज में लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आया, जो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ, दिख रहा है ये कलर जेमिनी कैसा दिख रहा है? ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा एक लाइन लिख देता, ठीक है, मेरा दिल कर रहा है इसको लिखने का। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या आएगा?
3n माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आ रहा है ये समझ में? आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो ना लिखो। दिख रहा है ना? चलो ठीक है। तो जो आपका VIB लिख रहा हूं मैं, DOF आएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, वो क्या आएगा 3n माइनस, अब आप मुझे प्यार से बता दो ट्रांसलेशन का कितना था और रोटेशन का कितना था, कमेंट में बता दो। ट्रांसलेशन का कितना था, रोटेशनल का कितना था। ट्रांसलेशन तो जिंदगी में 3 ही होते हैं, ट्रांसलेशन जिंदगी में 3 ही होते हैं, और अरे ट्रांसलेशन जिंदगी में 3 ही होते हैं, और रोटेशन या तो 2 होते हैं या तो 3 होते हैं। जब 2 होता है, ये या तो 2 होते हैं या तो 3 होते हैं। जब 2 होते हैं वो फॉर लीनियर का केस होता है, जब 3 होता है वो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल का होता है, और जब 3 होते हैं तो फॉर नॉन लीनियर फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का। यही आपने पढ़ा था। तो इसमें मैं पहले लीनियर के लिए लिखता हूँ, वाइब्रेशनल डिग्री फॉर लीनियर देखो VIB वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, लीनियर के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल किसके लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए V मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, V मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या करेंगे इधर ध्यान दो, मेरी बातों को याद रखना। मैं जो कहता हूँ लीनियर के 3n माइनस 3a है और प्लस 2a है, 3a है प्लस 2a है, 3a है 2a है, 3 और 2 n हो गई, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। आंसर बता दो। तो वाइब्रेशनल लीनियर के लिए वाइब्रेशनल DOF फॉर लीनियर। अभी इस पे थोड़ा सिखाऊंगा, ये मत कहना कि टाइम ले रहा, मेरी मर्जी है, मुझे सिखाना है, मुझे जिना है तेरे बिना। ये से नो, पहले हमने बोला वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 3n माइनस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। जो हमने ट्रांसलेशन बोला, आपने कहा कि सर जो आपका ट्रांसलेशन है वो हमेशा जिंदगी में 3 होता है, सर रोटेशनल आपका 2 होता है। रोटेशनल की 2 कैटेगरी है, लीनियर के लिए 2 होता है, लीनियर के लिए 2 होता है, और लीनियर नॉन लीनियर के लिए 3 होता है। मतलब लीनियर 2 ही डायरेक्शन में है, या तो ऐसे या तो ऐसे, वो 3 डायरेक्शन में जाता है, उसकी 3 कंट्रीब्यूशन, डायरेक्शन मतलब 3 कंट्रीब्यूशन हो, याद रखना। थोड़ा आगे सिखाऊंगा जब स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां बात करेंगे। फिर आपने कहा सर अच्छा दिख नहीं रहा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3n ब्रैकेट के अंदर लिखा 3 प्लस 2, वो माइनस का इधर ले आए, साइन तो इधर ले आए, इसके माइनस का आया। फिर आपने बोला सर 3n प्लस 5, 3n माइनस 5। अब आ जाओ किसमें, रोटेशन में। ये मत कहना सर इन दोनों के आगे माइनस लिखो, तो माइनस का भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव का 5 पॉजिटिव, माइनस का माइनस प्लस होता है, साइन एंड माइनस का तो आता जो बड़े डिजिट के आगे होता है, जो किसे 2 होगा। कौन नहीं, अरे ये इसमें आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हो ना, तो वो टोटल में से घटा के तो निकाला आपने, कितने ट्रांसलेशन है कितने रोटेशनल है। तो लीनियर वाले केस में 3n माइनस 5 आएगा, क्या आएगा 3n माइनस 5। 2n आगे सिखाऊंगा जब निकालना है, वहां आगे बात करते हैं। अभी जो फॉर्मूला चल रहा है ओके, उसके लिए फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल किसके लिए, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल किसके लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। इधर ध्यान देंगे, इधर है 3n माइनस, ट्रांसलेशन तो 3 ही थे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन, ट्रांसलेशनल DOF प्लस रोटेशनल की वैल्यू, रोटेशनल DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, नॉन लीनियर, किसकी बात हो रही है, नॉन लीनियर के लिए। अब आ जाओ नॉन लीनियर के लिए, क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर के लिए आगे आ जाओ, नॉन लीनियर वाइब्रेशनल डिग्री DOF और नॉन लीनियर किसके लिए, नॉन लीनियर तो नान ना 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 कर का ला 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 ला। बताओ 3, ये तो हमेशा 3 थे, ऑलवेज 1 2 का 4,
4 टू का 1 माइनस रोटेशनल नॉन लीनियर में कितने होते हैं 3 होते हैं 3 प्लस 3 6 तो वाइब्रेशनल डीओएफ फॉर नॉन लीनियर 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 कितने हो जाएंगे 3n माइनस 6 3n माइनस 6 3n माइनस 6 ओके क्वेश्चन आते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ देगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए कितना नॉन लीनियर के लिए कितना फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता मैं जब रटा था तो मेरे को ये भूल जाता था इसलिए मैंने आपको बोला ट्रांसलेशनल 3 होते हैं और रोटेशनल 2 और 3 होते हैं 2 लीनियर के लिए 3 नॉन लीनियर उनका एडिशन कर दो उनका क्या कर दो एडिशन कर दो अब आ गया अब आ गया चलो देखो मॉलिक्यूल में अगर n एटम है मॉलिक्यूल में अगर n एटम है और मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है क्वेश्चन लिखना देवेंद्र यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे को ऐसा पता क्यों लगा आपकी समझ आ रहा है नहीं यार यहाँ तक समझ आ रहा है बता दो मुझे देवेंद्र यहाँ तक का समझ आ रहा है एंड प्रियंका यहाँ तक कोई दिक्कत है जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा ये 5 पेज में कोई दिक्कत है कि हमने ये बोला कि इसमें कोई दिक्कत है पहले स्टार्ट इसमें यहाँ से क्या था ये वाला फिर उधर गए थे बताओ मुझे क्या इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत है यस यस मतलब समझ आ रहा है आपके अच्छा नो प्रॉब्लम ओके ओके हाँ ठीक है चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन देखो अगर मॉलिक्यूल में n एटम दिया हो मॉलिक्यूल लीनियर है क्वेश्चन है अगर मॉलिक्यूल में क्वेश्चन दे रखा है अगर मॉलिक्यूल क्वेश्चन अगर मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल में n एटम है अगर मॉलिक्यूल में n एटम है और मॉलिक्यूल लीनियर है n एटम है अगर मॉलिक्यूल में n एटम है और मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है और मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है और मॉलिक्यूल क्या है नॉन मॉलिक्यूल लीनियर है मॉलिक्यूल क्या है लीनियर है मॉलिक्यूल क्या है लीनियर है मॉलिक्यूल में अगर n एटम है और मॉलिक्यूल क्या है नॉन लीनियर है मॉलिक्यूल में n एटम है मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो आपको क्वेश्चन पूछा ट्रांसलेशन बताओ ट्रांसलेशनल बताओ ट्रांसलेशनल बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है ये हमेशा 3 होता है ट्रांसलेशन कितना हो गया 3 अगर आपको रोटेशन पूछे रोटेशन रोटेशनल या रोटेशन रोटेशन लिखा हुआ NaL लिखा हुआ एक ही चीज है रोटेशनल डीओएफ पूछा तो लीनियर के लिए बोलो आप जवाब क्यों नहीं देते हो 2 कितने होंगे 2 अब वाइब्रेशनल पूछा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या पूछा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या लिखोगे फॉर्मूला सीधा 3n माइनस 3 और 2 3n माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा विब वाइब्रेशनल डीओएफ विब डीओएफ इसके लिए है फॉर लीनियर क्वेश्चन में दे रखा है किसके लिए मॉलिक्यूल अगर लीनियर था मॉलिक्यूल अगर क्या था लीनियर आंसर बता दो मेरे को ऐसा लग रहा है यार आज आपकी समझ कम आ रहा है ऐसा है कुछ मेरा दिल से अंदर से ऐसा है कुछ बताओ फॉर लीनियर मेरा दिल ऐसा कर आपको समझ कम आ रहा है क्या ऐसा ये दिल सही बोल रहा गलत बोल रहा ये दिल सही बोल रहा या गलत बोल रहा 3n माइनस 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3n माइनस 5 ओ बिल्कुल से शाबाश 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 बच्चा शाबाश तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कैलकुलेट कर दी यस नो ओके चलो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आगे चलो आगे नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट ओके ओके वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाल लिया ओके चलो आगे करो जरा नेक्स्ट देखो हेलो हाँ जी सर मैं सब आ जाओ ना आ जाओ आपको छोड़ने हैं आप रूम पे आ जाओ ना ना कहीं नहीं जाना है ठीक है छोड़ो आपको ओके ठीक है चलो भाई
मेरे तो चार्ज खत्म हो गए। चलो ठीक है, ओके। चलो अगर आपको यही नॉन लीनियर दे रखा, आप क्वेश्चन चेंज करो, मैं नॉन लीनियर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, नॉन लीनियर। अब मैं यहाँ क्वेश्चन देख देखो, मॉलिक्यूल के आगे अगर उसने क्या दे दिया, नॉन लीनियर, मॉलिक्यूल क्या कह दिया, अब नॉन लीनियर, क्या कह दिया, नॉन। आप वहां पे नहीं करोगे, नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन लीनियर है, तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ चेंज नहीं आएगा, जो डी और फ्रीडम है रोटेशनल वाली वो कितनी हो जाएंगी, 3, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर किसके लिए, लीनियर नहीं। अब किसके लिए बात हो जाएगी, नॉन लीनियर के लिए, किसके लिए बात हो जाएगी, फॉर नॉन लीनियर, किसके लिए बात हो जाएगी, नॉन लीनियर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, तो इसके लिए कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। करो फटाफट से करो। अब लिखेंगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लिखेंगे, चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखेंगे एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय, एनर्जी कंट्रीब्यूशन, अच्छा मुझे वहां एक सेकंड है, एक सेकंड पूरा, एक सेकंड ना। देखो एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय, एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेलो, मुझे वहां आना है, घर पे हो ना, हाँ मैं चलो ठीक है, एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय, ठीक है आ जाओ, आ जाओ ना, आ गया मैं, आ गया, ठीक है आधा घंटा हो गया, 10 नहीं, आप आ जाओ, 5 मिनट की क्लास लीजिए तो ये 40 मिनट हो जाए, फिर नेक्स्ट, चलो देखो एनर्जी कंट्रीब्यूशन। आजकल है थोड़ा फैमिली वाले आ रखे हैं ना, तो थोड़ा सच्ची वाले छोड़ना है, बहुत काम हो रहा है, आप नाराज मत होना, सच्ची वाले में इनको छोड़ना होता है, काफी काम पड़ रहा है, ठीक है। एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एनर्जी कंट्रीब्यूशन देखते हैं, एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एनर्जी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा इसको देखते हैं, एनर्जी का कंट्रीब्यूशन, ये चलो ई, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी वो फाइंड करना आपको, लिखेंगे, लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, 1/2 kT। जो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी दो टर्म में आती है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 kT, या और दूसरा क्या होता है, और 1/2 RT, 1/2 RT। KT मॉलिक्यूल के लिए आता है, KT के लिए किसके लिए आता है, जब 1/2 KT निकाल रहे हो तो पर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं इसमें, ये पर मॉलिक्यूल के लिए होता है, किसके लिए होता है, पर मॉलिक्यूल के लिए। और 1/2 RT दे रखा है, तो पक्का समझ लो R किसमें, मोल की बातें होती है, तो ये किसके लिए, पर मोल के लिए। जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 1/2 KT पर मॉलिक्यूल के लिए, 1/2 RT पर मोल के लिए। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, लिखेंगे वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, ठीक है, वन ट्रांसलेशनल डिग्री, वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट। जो एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ जो वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, कि ट्रांसलेशनल का अगर एक आपने ले रखा कोई भी एक मोशन, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1/2 kT, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 kT पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। और अगर उसने आरटी की बात की हुई है, अगर उसने, और अगर ये नहीं मॉलिक्यूल नहीं, और 1/2 RT, ये किस पर मोल के लिए, ये किस में बात होती है, पर मोल के लिए, किसके लिए है ये, पर मोल के लिए, ये किसके लिए है, पर मोल के लिए, ये किसके लिए है, पर मोल के लिए। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ये तो आपने ट्रांसलेट आ गया। फिर अगर आपको उसने रोटेशनल वाइब्रेशन पूछा, लिखो वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, वन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, तो सेम कंट्रीब्यूट, तो ये क्या करेगा, 1/2 kT पर मोलिक्यूल, या 1/2 RT
पर मोल, 1/2 RT पर मोल। अब आगे लिखेंगे वाइब्रेशनल के लिए, लिखेंगे वाइब्रेशनल, 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, लिखेंगे 1 वाइब्रेशन, थोड़ा नई चीज है, दूसरी क्लास में और अच्छे से आ जाएगा। 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट, 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 कितना एनर्जी का कंट्रीब्यूट करता है कंट्रीब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे दो टाइप से कंट्रीब्यूट, ये दो टाइप से करता है, कितने टाइप से, दो टाइप से। एट हायर टेम्परेचर, पहला है हाई टेम्परेचर में, एट हाई टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, और एक बात करते हैं किसमें, एट लो टेम्परेचर, किसमें, एट लो टेम्परेचर, किसमें, लो टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर पे होता है, जो हाई टेम्परेचर पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन आप लेते हैं क्या, आरटी, क्या लेते हैं, आरटी या केटी, लिखेंगे हाई टेम्परेचर पे आप आरटी लेंगे या केटी लेंगे। हाई टेम्परेचर पे क्या लेंगे, या तो आरटी लेंगे। अबे यार थोड़ा है, मैंने आपको पूछा रेजिडुअल एंट्रोपी कराया था, आपने जवाब ही नहीं दिया, वो हो चुका है शायद ना, मुझे बता देना, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, हाई टेम्परेचर पे या तो आरटी होगा या तो केटी होगा। आरटी है तो पर मोल की बात कर रहे हैं, आरटी है तो पर मोल की बात कर रहे हैं, केटी है तो पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पर मॉलिक्यूल। लो टेम्परेचर पे जीरो कंट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, जीरो कंट्रीब्यूशन। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जीरो कंट्रीब्यूशन। उस टाइम हम वाइब्रेशनल और रोटेशन, उस टाइम हम वाइब्रेशन में क्या करते हैं, रोटेशन और इलेक्ट्रॉनिक को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं, वो होते नहीं है तू मेरा मैं तेरा, बस ऐसा है ना कुछ गाना। तो ऐसे एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में देते हैं, उसके वहां क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। वाइब्रेशन क्या होते हैं, वो रोटेशनल और ट्रांसलेशन के मोशन में होते हैं। लिखो लो टेम्परेचर पर, लिखो याद कैसे रखोगे, जब पढ़ेगा वो समझ में, लिखोगे लो टेम्परेचर पर, लिख भी दो एलटी, लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ट्रांसलेशनल, लो टेम्परेचर पर ट्रांसलेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखे जाते हैं। ट्रांसलेशनल रोटेशनल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिखते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दिखते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दिखते हैं। क्या करते हैं ये, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिखते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिखते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिखते हैं, बट वाइब्रेशनल का कुछ भी नहीं होता है। सो वाइब्रेशनल जीरो, सो वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन ग्रुप पे क्या होता है, सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन लो टेम्परेचर पे जीरो होता है। कंट्रीब्यूशन लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जीरो होता है। लो टेम्परेचर पर जीरो होता है, लो टेम्परेचर पर जीरो होता है। क्या होता है, लो टेम्परेचर पर जीरो होता है, लो टेम्परेचर पर क्या होता है, जीरो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो चलो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। चलो हो गया ये, लिखो हो गया। देखो ई ट्रांसलेशनल एंड ई रोटेशनल हमेशा केटी से छोटे होते हैं। लिखो ई ट्रांसलेशनल एंड ई रोटेशनल, ई ट्रांसलेशनल एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसलेशनल, ई ट्रांसलेशन एंड ई रोटेशन हमेशा केटी से छोटे होते हैं। ई ट्रांसलेशनल एंड डेल ई रोटेशनल, डेल ई रोटेशनल हमेशा केटी से छोटे होते हैं। डेल ई रोटेशनल, तो डेल ई रोटेशनल है वो हमेशा क्या होता है, केटी से छोटे होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, केटी से छोटे। आगे लिख रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म की एक न्यू डायरेक्ट आ जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको आता है ना ये है तो आंसर हो जाएगा। तो हमेशा जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होते हैं वो क्या होते हैं, केटी से छोटे होते हैं। ई वाइब्रेशनल केटी के बराबर होता है। लिखो ई वाइब्रेशनल केटी के बराबर होता है। जो डेल ई वाइब्रेशन एनर्जी चेंज जो आता है वाइब्रेशन का, वो किसके बराबर होता है, केटी के बराबर। वो किसके बराबर होता है, केटी के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, केटी के बराबर। किसके बराबर होता है, केटी के बराबर। ओके अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। ई इलेक्ट्रॉनिक हमेशा केटी से बड़ा होता है। ई इलेक्ट्रॉनिक हमेशा केटी से बड़ा होता है। जो ई इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू है, जो ई इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू है वो हमेशा केटी से बड़ी होती है। वो क्या होती है, केटी से बड़ी होती है। ई इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, केटी से बड़ी होती है। जो ई इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू है वो क्या होती है, केटी से बड़ी होती है। वो क्या होती है, केटी से बड़ी होती है। वो क्या होती है, केटी से बड़ी होती है। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे।
आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, लिखेंगे। ओके ओके, आगे चलो बेटा। आप थोड़ा ओके ओके। आपकी क्लास में क्या करता हूँ, आपकी क्लास में इसके बाद लेता हूँ ऑर्गेनिक के। आप आज थोड़ा जो ये पढ़ा है इसको थोड़ा अच्छे से करना। फिर मैं जस्ट अभी अभी मतलब मैं 10 मिनट सचिवालय से होके आ रहा हूँ, तो उसके बाद बात करते हैं। मतलब 10 मिनट का टाइम लगेगा, मेरे रूम से 10 मिनट की डिस्टेंस है। उसके बाद मैं वो वाला ईथर वाला कंप्लीट करा। तब तक के लिए जय हिंद। नाउ आपका दिन अच्छा हो। सेकंड क्लास में मिलते हैं जस्ट अभी। ओके विनय, वो